और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को दिल ईद मुबारक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, ईद पर ख़वातीन की मसरूफियत बढ़ जाती है। पहले रोज़ घरों में पकवान बनाने में गुजर जाता है और मेहमानों की तवाज़ुन के साथ साथ अपनी तैयारी पर भी तवज्जो देना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। हाथों पर लगी मेहंदी, कलाइयों पर चढ़ी चूड़ियाँ, ईद के दिन पकवान बनाने हैं, मेहमान नवाजी की भी तैयारियाँ। ईद पर खातून खाना की मसरूफियत कई गुना बढ़ जाती है। घर वालों और मेहमानों को मज़ेदार पकवान बनाकर खिलाने होते हैं। सुबह में ये है, ईद का ओकेजन है, ईद के ओकेजन पे दावतें वगैरह चलती हैं। ईद का ओकेजन है, अभी शाम में हमारे यहाँ दावत है, तो अब हम हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। बिरयानी बनी है, मीठे में ट्राइफल बना है, और इस तरह से हम लोग सब सिबलिंग्स मिलकर अपनी ईद इंजॉय करेंगे। और फिर अभी हम लोग रात में आइसक्रीम खाने जाएंगे, अपनी ईद को यूटिलाइज करेंगे। ईद का पहला रोज खवातीन का घरों में पकवान बनाते गुजरता है, तो दूसरे दिन मेहमान बनने का मौका भी मिल जाता है। सुबह में ईद का मौका है, तो सबसे पहले तो मैंने खजूर से इन लोगों को खजूर की शुरुआत करके इनको नमाज के लिए भेजा है। फिर दूसरा मैंने अब नाश्ते में कीमा पराठा था, अंडे थे, छोले थे, उसका नाश्ता कराया है। ईद के मौके पर तमाम तर मसरूफियात के बावजूद खवातीन को ख्वाहिश होती है कि वो सबसे मुनफरिद नजर आएं। ईद का त्यौहार हो या कोई और, खवातीन की मसरूफियत बढ़ जाती है। इनकी मेहनत ही त्योहारों का मजा दुबाला कर देती है। मीठी ईद पर मज़े मज़े के पकवान बनाने के लिए खवातीन ने किचन का महाज संभाला हुआ है। मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जौखान से, जो इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, जहां खवातीन के साथ मर्द हजरात भी कुछ उनकी मदद करवा रहे हैं। जी आलिजा, बताइएगा। तमाम अहले इस्लाम को बो टीवी की जानिब से बहुत ईद मुबारक। आज ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे, अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ख़वातीन की बारी आई, उन्होंने महाज संभाला किचन का, और मेहमानों की ये तवाज़ो की जा रही है। क्या क्या बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अनवाउ इक़साम के खाने आपने तैयार किए हैं। कौन आ रहा है, किन के लिए तैयार किया और क्या क्या बनाया? जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी। मीठी ईद पे गेट टुगेदर्स लगी हुई हैं, आना जाना लगा हुआ है। कहीं खाना चल रहा है, कहीं सेमियाँ, बच्चे ईदी मांग रहे हैं, और ईदी इतना शोर मचाया हुआ बच्चों ने कि खाना काफ़ी लेट हो गया हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाई लगे हुए हैं, भाई भी हेल्प करा रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। गेट टुगेदर्स चल रही हैं, आना जाना लगा हुआ है। एक्चुअली ऐसा है कि बच्चे चिकन शौक से खाते हैं, तो ज़्यादातर चिकन की हमने डिशेस बनाई हुई हैं। चिकन रोस्ट है, मटरों वाला पुलाव है, सीख कबाब हैं, और रायता वगैरह है। उनकी पसंद का सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर एक और अच्छी बात भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के शाना बशाना मर्द हजरात भी काम कर रहे हैं, उनका हाथ बटा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप बताइएगा, आप भी माशाल्लाह किचन में हमें नज़र आ रहे हैं, बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, अच्छी बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और मज़े मज़े की डिशें बन रही हैं, बस लगे हुए मेहमान आ रहे हैं, गेट टुगेदर चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ख़वातीन के हमरा मर्द हजरात भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपनी ख़वातीन के साथ शाना करते हैं। तो ये हवाल है, माशाल्लाह ख़वातीन ने किचन का महाज संभाला हुआ है, मज़े मज़े के पकवान बन रहे हैं, मेहमान आएंगे उनके साथ बैठ के खाएँगे। और मीठी ईद उल फितर का पहला रोज़ लाहौरी ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। अस्करी 11 में जारी ईद मेले में फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ स्टॉल से बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा। आज बिल्कुल ईद उल फितर का मौका है, और अस्करी 11 की जानिब से जो है वो ईद मेले का इनेकाद किया गया, और उस मेले में ही मौजूद है जहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, प्ले एरिया जो है वो बनाया गया है। इस वक्त जो तमाम मैनेजमेंट की यहाँ पर खातून है वो हमारे साथ मौजूद है। मैडम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, बहुत बड़ा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया है अस्करी 11 में, और हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। हम देंगी ईद का दिन है, किस तरह सेलिब्रेट कर रही है? ओके, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं डिफरेंट इवेंट्स, पर पहली दफ़ा ईद गाला का यहाँ पे ईद के दिन पर्टिकुलरली हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और जो यहाँ पे हम लोग टर्नओवर देख रहे हैं, फुटफॉलिंग देख रहे हैं, ऑसम। बिकॉज हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा फुटफॉल आएगा यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं, यहाँ पे लोगों की जो गैदरिंग है, स्पेशली हम लोग ईद वाले दिन लाहौरी ढूंढते रहे होते हैं कहाँ पे हमें अच्छा खाना मिलेगा, तो ये सब हमने एक जगह पे अरेंज कर दिया उनके लिए। इट्स ऑल अबाउट फैमिली गैदरिंग्स, और हमने यहाँ पे अस्करी 11 जोन 4 ने यहाँ पे इनेकाद किया हुआ है ईद मेला का, और यहाँ पे सब फैमिलीज आती हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, और बस सब मिलके एंजॉय करते हैं इसको। घर में कुछ पकाया था, खाया था आज सुबह के नहीं? ख़वातीन ज़्यादातर खाना पकाती हैं घर में ईद के दिन स्पेशली, आपने क्या पकाया? नहीं, मैंने कुछ नहीं पकाया, मैंने सब खाया।
आपने सिर्फ खाया। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। जो ख़वातीन यहाँ पर आई हैं वो यकीनन अपने बच्चों के साथ हैं, फैमिलीज़ के साथ हैं और यहाँ पर हल्ला गुल्ला जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। ईद का दिन है और ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए बड़ा अहम त्यौहार है। अस्करी 11 में जो फंक्शन का इनेकाद किया गया है ईद मेले का, तो इससे तमाम जो शहरी हैं आपका तफसीलात के लिए। ईद पर गली मोहल्लों में मेले सज गए। बच्चे ईद को भरपूर अंदाज में मनाने में मसरूफ हैं। झूलों में बैठकर और ठेलों से बर्गर आइसक्रीम खाकर ईदी उड़ाई जा रही है। बच्चे भी जब तक ईदी को ख़त्म ना कर लें वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। बच्चों के खिलखिलाते चेहरों पर ये खुशियाँ भरपूर आया हैं। ईद का मौका हो तो सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चे होते हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है। आज भी बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन है। ईदी से बटवा भर गया तो बच्चा पार्टी ने बाहर का रुख किया। यहाँ पे आके झूले ले रहे हैं, हमने खाया पिया बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमने गोलगप्पे भी खाए हैं, बोतल भी पिया है, सैंडविच भी खाए हैं। मुझे 800 यहाँ पे 1000 रुपया जमा हुआ था, वो सारा मैंने खा चुका। मैंने बोतल और पानी पिया, झूला भी लिया। ईदियाँ बटोरने के बाद छोटू पार्टी फुल टशन में आ गई। रंग बिरंगे चश्मे पहने, हाथों में घड़ियाँ, झूलों के मजे, रंग बिरंगे गुब्बारे, ठंडी ठार आइसक्रीम और ढेर सारा मजा, क्योंकि ईद आई है जनाब, मजाक थोड़ी है। यहाँ पे जो हमें पैसे मिलते हैं, ईदी मिलती है, हम उससे यहाँ पे झूले लेने आते हैं। अम्मी अबू और तायबू ने मुझे ईदी दी और अब ईदी इकट्ठी करने के बाद मैं यहाँ पे अपने अबू के साथ झूले लेने आई हूँ। हमें 500 रुपए ईदी मिली और हम इधर अंडे चंगाने आए हैं और 5-6 अंडे जीते, अभी और जारी हमारे अंडे लग जाए। अभी तो ईद शुरू हुई है। मौज मस्ती और शरारतों का तूफान थमने का नहीं। 3 दिन तक फुल मौज मेले का प्लान। ईदी को खत्म करके ही दम लेंगे। पेशावर में बच्चों की ईदी उड़ाने का मिशन जारी है। बच्चों ने प्ले लैंड का रुख कर लिया, जहां पर बच्चे बड़ों के साथ खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर है। जी नवाब शेर, बताइएगा पेशावर में क्या मौज मस्तियाँ हो रही हैं बच्चों की ईद पर? जी बिल्कुल, पेशावर में छोटी ईद के लिए बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है और बच्चों का ईदी उड़ाने का मिशन इस वक्त जारी है, जिसके लिए बच्चों ने जो है वो प्ले लैंड का रुख कर दिया है, जहां पर बच्चे जो है वो खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई झूला झूल रहा है तो कोई मौज मस्ती कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना गुल्ला और मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं। बेटा बताइए, ईदी कितनी ईदी आपको मिली है और अभी ईदी का क्या कर रही हो? 1000 और मैं अपनी ईदी में यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, क्या कौन से झूले आपको बहुत पसंद है? मुझे ये वाला बहुत पसंद है और स्विंग वाला। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरी ईदी 700-800 है, क्योंकि ये पार्क मुझे बहुत पसंद है। इसमें मुझे ये वाला झूला बहुत पसंद है और वो वाला स्विंग वाला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो बड़े हैं वो भी इस बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। बड़ों से भी बात करते हैं। जी बताइए, बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, आप लोग भी उनके साथ बच्चे बने हुए, क्या कहेंगे? हम भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बड़े भी जो है वो बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं और वो भी खुला कर रहे हैं और इस वक्त बच्चे जो है वो अपनी ईदी उड़ा रहे हैं और जबकि इसके साथ साथ बच्चे भी जो है वो भी इन जो बड़े हैं वो भी इन बच्चों के साथ खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जी शेखुपुरा का रुख करते हैं, जहां ईद के मौके पर बच्चों की सैर व तफरी का सिलसिला जारी है। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने बच्चों के हमरा तफरीही पार्क्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा खान, बताइएगा बच्चे किस तरह से सैर व तफरी में मसरूफ हैं? मीठी ईद के मीठे मजे लूटने और घर में बड़े मजेदार पकवान खाने के बाद शेर ने रुख कर लिया इस वक्त पार्क्स का, जहाँ पर वो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, ये इन्हीं से जानते हैं कि आज के दिन को कैसे एंजॉय किया। जी बेटा, आज के दिन को आपने कैसे एंजॉय किया, कितनी ईदी मिली है और अब कैसी ईद एंजॉय कर रहे हैं? मेरे मामा पापा और दादा अब्बू लोगों ने मुझे इतनी ढेर सारी ईदी दी है, मैं उससे झूले लेने आया हूँ, जैसा कि ड्रैगन, हवाई झूला और जंपिंग भी ली है। अब मैं पॉपकॉर्न और आइसक्रीम खा कर आ रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आज भी को बच्चे जो हैं बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने दादा दादी पापा मामा सब दोस्तों लोग वो ईद कलेक्ट की है और इस वक्त यहाँ पर ईद कैश करवाने के लिए आए हैं और यहाँ पर उन्होंने बड़े सारे झूले, आसमानी झूला, जंपिंग पैड, स्लाइडिंग, उसके बाद हॉर्स राइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकानों पर रश लग गया। दुकानों पर किन मिठाइयों की मांग है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ईद पर अपनों की दीद हो तो कुछ मीठा हो जाए, यही ख्याल शहरियों को बेकरीज और स्वीट शॉप्स पर खींच लाया। मिठाइयाँ और केक खरीदते नौजवान कहते हैं, मिठाई नहीं खिलाई तो बड़े ईदी नहीं देंगे। घर मेहमान आएंगे, दोस्त अहबाब आएंगे तो उनके लिए जो है मीठा लेके लाजमी है, क्योंकि उन्हें हमने खिलाना है और फिर मैंने ईदी भी लेनी है, आपको तो पता है। बेकरियों ने ईद के मौके पर केक्स के नित नए फ्लेवर तैयार किए हैं। हमारे पास चॉकलेट फज है, चॉकलेट मिल्क पाई है, पाइनएप्पल है और पिस्ता पाइनएप्पल है। केक की वैरायटीज अपनी जगह, मगर सीनियर सिटीजन तो कुछ और ही पसंद करते हैं। नहीं माशाल्लाह इनका जो वैरायटी है और सब जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। आपने खरीदी, आपको मिठाइयों में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मैं कच्चा गुल्ला। ईद के मौके पर मिठाइयाँ और केक्स की फरोख्त दुगनी हो जाती है और छोटी से छोटी दुकान का कारोबार भी चमक उठता है। और जनाब, ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौके पर बाबा बुल्ले शाह की नगरी का खास तोहफा कसूरी फालूदा अगर ना खाया तो ईद की खुशियाँ अधूरी समझी जाती हैं जनाब। कसूरी फालूदे को लोग दूर दराज के इलाकों से खाने के लिए आते हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद कसूर में एक फालूदा कॉर्नर की दुकान पर मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं इसका जायका कैसा होता है। जी, बाबा बुल्ले शाह की नगरी का खास तोहफा कसूरी फलूदा अपनी लज्जत और जायके की वजह से अपनी आप मसाल है। इसे दूध, रबड़ी, बर्फ़ और शीरे के साथ तैयार किया जाता है और लोग इसको दूर दराज के इलाकों से खाने के लिए आते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं वो किस जगह से आए हैं और इनका क्या कहना है कसूरी फलूदा के बारे में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गुजरांवाला से आया हूँ इधर कसूर में अयूब फलूदा गार्डन में फलूदा खाने के लिए, और इनका फलूदा बहुत अच्छा होता है, सेवियाँ और रबड़ी, बल्कि मैं साथ भी लेके जा रहा हूँ पैक करा के। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी कसूर आएँ तो इधर अयूब फलूदा गार्डन से फलूदा खा के जाएँ, ये बहुत अच्छा फलूदा होता है। जैसा कि शहरी का यही कहना है कि मैं यहाँ गुजरांवाला से फलूदा खाने के लिए आया हूँ, इनकी लज्जत और जायका कसूरी फलूदे की अपनी आप मसाल है और उनका ये भी कहना है कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी। बहुत शुक्रिया। सरहदों की हिफाजत पर मामूर बहादुर सपूतों को सलाम करते हैं, अकीदत पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद पर पैगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के अमन के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट ने ईद के रोज़ अपने पैगामात में फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखने की अपील। ईद सईद का पुरमुसर्रत मौका, सदर, वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, दुआ गो हूँ कि ये दिन ढेरों बरकतें, खुशियाँ, अमन सलामती लेकर आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक धरती के बहादुर बेटों की कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश किया। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ईद के पुरमुसर्रत मौके पर फलस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखने की अपील कर दी। कहा, दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफकत रखेंगे, पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ईद के मौके पर कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का पहला रोज बेघर स्पेशल बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन के साथ गुजारा। उन्होंने ईद का दिन चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। खवातीन को चूड़ियाँ पहनाई और बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सबसे पहले बेसहारा बच्चों के मरकज चमन पहुंची। मरियम नवाज को देखकर चमन में नन्हे बच्चे खिल उठे। उन्होंने स्पेशल बच्चों के साथ गपशप की। वज़ीर आला ने बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बेसहारा और बेघर बुजुर्गों के मरकज आफियत पहुंची और नवाज शरीफ का सलाम पहुंचाया। मरियम नवाज खवातीन के मरकज दारुल फलाह भी पहुंची। खवातीन को चूड़ियाँ पहुंचाई। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने सबको तहाइफ पेश किए। मरियम नवाज का कहना था, मैं जिस जगह हूँ ये मेरे माँ बाप की दुआओं की बदौलत है और जो बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते वो खसारे में रहते हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क व कौम की तरक्की और मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। अवाम से ईद भी मिले। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सियासी शख्सियात, गैर मुल्की सफ़ीरों और बड़ी तादाद में शहरियों ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गयी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। आसिफ अली जरदारी लोगों से बारी बारी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद के मौके पर लोगों
लोगों से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईद पर महरूम तबके को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार भी किया। पूरी कौम इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासतदान एक होकर मुल्क और कौम की मुआशी हालत बदलें। तमाम सियासी जमातों को मेरा पैगाम है कि आप सब मिलकर अपने मुल्क और कौम की माशी हालत को बदलें और गरीब आवाम को रिलीफ दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बोनेर में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस पिशावर में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में पढ़ी। मुल्क भर में मुल्क की सलामती, शोहदा के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराजी तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। कौम अपने शोहदा को खिराज अक़ीदत और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई और ईद की मुबारकबाद दी। सिपा सलार ने मीरान शाह और स्पिनबाम का दौरा भी किया। अगले मोर्चों पर नमाज ईद भी अदा की। मुल्क के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। तमाम स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के खिलाफ चौकस रहें। आर्मी चीफ ने अमन की पायदारी के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। सिपा सालार ईद के रोज पाक फौज के बहादुर जवानों को ना भूले। ईद मनाने शुमाली वजीरिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरान शाह और स्पिन बॉम्ब का दौरा किया। ईद जवानों के साथ गुजारी और उनकी खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज से आगाज करते हुए पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। सिपा सालार ने कौम के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल लगन और खिदमत को सराहते हुए फौजियों को ईद उल फितर की दिल्ली मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान सरहद के साथ हिफाजती इक़दाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दें। अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। सिपा सालार का कहना था, मुल्क की तरक्की पर दहशतगर्दी के मनफी असरात मरतब होते हैं। उन्होंने कुर्बानियों और मेहनत से हासिल किए गए अमन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई जरूरत पर जोर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस मकामी आबादी पर जोर दिया कि वो खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुखालिफ अनासिर के खिलाफ चौकस रहें। मशरक़ वस्ता खलीज ममालिक और यूरोप में ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक में फ़रज़ादान इस्लाम रब के हुज़ूर सरबसजूद हुए। सऊदी अरब के मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, शाम और फ़लस्तीन में नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत मुनाक़िद हुए। ईद के रोज सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। 2 अरब से जायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, शाम और फ़लस्तीन में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। दुबई में ईद का बड़ा इज्तिमा जामिया मस्जिद शेख ज़ैद में हुआ। तुर्किया में नमाज ईद मस्जिद सोफिया में अदा की गई। इंडोनेशिया में भी ईद सईद के मौके पर बच्चे बड़े सब खुश हैं। इंडोनेशिया में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा दारुल हुकूमत जकार्ता में हुआ, जहाँ ख़वातीन की बड़ी तादाद
नमाज पढ़ने मसाजिद गई। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के मुसलमान भी ईद मना रहे हैं। आलम इस्लाम में इसराइली मजालिम के शिकार फलस्तीनी अवाम के लिए खसूसी दुआएं की गईं। स्वीडन के सकाफती दारुल हुकूमत मालमू में पाकिस्तानी कम्युनिटी भरपूर अंदाज में ईद मना रही है। जहां मर्द हजरात ने नमाज ईद के लिए मसाजिद का रुख किया, वहीं खवातीन ने चांद रात की तैयारियों के बाद जायकेदार दस्तरखान सजाया। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुबैर हुसैन मौजूद हैं एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ। आइए उनसे मजीद जानते हैं। जी जुबैर हुसैन। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह स्वीडन में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। स्वीडन क्योंकि यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर दुनिया के 186 ममालिक के जो है वो लोग आबाद हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तानी फैमिली जो है वो भरपूर अंदाज में पाकिस्तानी सकाफत और पाकिस्तानी जायकों के साथ ईद मना रही है। यहाँ पर खवातीन जो है उन्होंने रात भर चांद रात की तैयारी की, मेहंदी लगाई, कपड़ों का इंतखाब किया और इसके बाद सफाइयों के बाद आज इनकी जो ड्यूटी लगी वो किचन में लगी और इतना बड़ा दस्तरखान आज आपके सामने है। खवातीन जो काफी मेहनत करती है, तो मैं आपकी बात कराता हूँ एक ऐसी खातून से जिन्होंने रात भर मेहनत की है ये दस्तरखान सजाने में। जी 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 मैंने रात भर मेहनत की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया, तो हमने मिलकर ईद की तैयारी की है। जी आप बताइएगा कैसा मतलब आपको महसूस होता है जब आप इस तरीके से ईद मनाते हैं साथ मिलकर? बहुत अच्छा महसूस होता है, स्पेशली इस ममालिक में जहाँ पर हमारे अपनी फैमिलीज नहीं होती, घर वाले नहीं होते, तो फिर हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ही हमारी फैमिली की तरह हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और मिलजुल के ईद मनाते हैं। और ये बात मेरी दोस्त आयशा ने बिल्कुल ठीक की है कि यहाँ पर ज्यादातर जो मर्द हैं वो खवातीन की मदद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें यहाँ पर जो है वो यूरोप में कैसा माहौल है कि चाहे मर्द हो खवातीन हो सब मिलके एक साथ काम करते हैं, ईद की तैयारी करते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ दस्तरखान है बल्कि बच्चे भी जो है वो जोशो पर बैठे हैं कि किस तरफ जो है वो खाने का आगाज किया जाए। बहुत शुक्रिया जुबैर हुसैन आपका तफसीलात के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।